जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। श्री रामचंद्राय नमः। गुना तारीख 22/10/1945। प्रिय साधक, सादर आशीर्वाद। आप राजकोट आने का मुझे आग्रह कर रहे हैं, यह कैसी विडंबना। यह सच है कि तुम हमसे स्नेह करते हो और हम भी तुमसे पूर्ण प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर साधु स्वतंत्र विचरने में ही सुखी रहते हैं। यदि तुम हमें सुखी देखना चाहते हो तो शीघ्रातिशीघ्र अपने अनुरोध को पलट दो। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। प्रिय पुत्री शोभना, श्री रामचंद्राय नमः। सादर आशीर्वाद। तुम्हारा बड़ा लंबा पत्र मिला, सब मुद्दाओं पर विचार किया। तुम दुखी हो यह मुझसे छिपा नहीं है। दमू ने तुम्हारा मधु की सखी कहकर परिचय कराया। मैंने तुमको मधु मान लिया और मानता ही जाऊंगा और यथाशक्ति तुमको जिस योग्य मैं हूँ मदद करता रहूंगा। देखो, अब मेरी यह परिस्थिति नहीं रही कि मैं किसी को भी साथ रख सकूं और न तुम रह सकती हो। मैं इस जमाने में लड़कियों का स्वच्छंद घूमना फिरना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं लग्न का पक्षपाती हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो, पर मैं यह नहीं चाहता कि शादी के बाद तुम दुखी हो। दमू मेरे साथ में रहती है, यह बात सच है। दमू की तरह यदि तुम रहो तो मैं समझता हूँ कि तुम 3 घंटे में बंबई भेगी हो जाओगी। मेरे साथ रहना आसान नहीं। अस्तु, जब तक लग्न न हो तब तक तुम अपने पिताजी की ऑफिस में काम करो और ऑफिस में मन न लगे तो घर में रहकर किसी भी ग्रंथ को लिखना शुरू कर दो। मुझे तुम्हारी चिंता है और अब ज्यादा चिंता करूंगा। ऑफिस में जब छुट्टी मिले तब किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़कर उसकी कॉपी करना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बिना विचारे पगला लेने पर फिर अपार दुख का कोई अंत न रहेगा। तुम सोचो और समझो, काम करने में क्या आपत्ति है? क्यों तुम बाहर नौकरी करने का विचार करती हो? इससे तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। बाहर नौकरी करने से तुम्हारे जीवन में कृत्रिमता आएगी और तुम्हारा खर्च बढ़ेगा। खर्च नहीं मिलने पर तुम अत्यंत दुखी होगी, ऐसा मेरा अनुभव है। तुम धीरज से ऑफिस में काम करो। मैं आशा करता हूँ कि तुम प्रसन्न रहोगी और राम नाम की माला करोगी, क्योंकि मंत्र में आत्मबल देने की शक्ति है। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दस्तखत दमू। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। धार तारीख 18/2/1968। प्रिय वल्लभ भाई, सादर आशीर्वाद। पूना का आपका पत्र पढ़ा। आपका स्वदेश संस्कृति के उत्थान का निर्देश मैंने समझा। मेरी मान्यता तो दृढ़ बन गई है। भारत का उत्थान उत्तम ब्राह्मण, त्यागी संत महात्मा और कवि साहित्यकार ही कर सकते हैं। महान संत आत्मदर्शी होने के कारण जनता के नैतिक स्तर का विकास करने में समर्थ है और यह उनका आवश्यक धर्म भी है। यदि अब इनकी सुषुप्त अवस्था रही तो चौक्कस भारत के धर्म, सामाजिक व्यवहार व जन समूह के नैतिक स्तर की महा अधोगति होगी। आत्मदर्शी महात्मा यदि आत्मोपासना छोड़कर केवल जड़ता और क्षुद्र स्वार्थ के दास बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब इस धर्म भूमि पर परिताप आदि क्लेशों का भयंकर चित्र सामने आवेगा। इतना ही नहीं, पर आर्यावर्त की बची खुची भव्य मानवता का भी
अग्नि संस्कार हो जाएगा। मैं त्यागी महापुरुषों से सविनय आग्रह करूंगा कि वे अपने आत्मबल द्वारा मानव हृदय की चेतना को जागृत करें। मानव पशुवत बन गए हैं, विनोद विलासिता में निर्जीव बन गए हैं। कवि साहित्यकारों से प्रार्थना करूंगा कि अब प्रकृति के सौंदर्य, श्रृंगार, करुणा आदि रसों द्वारा विलासिता को पोषण न देकर लोगों के हृदय में वे स्वमान, स्वाभिमान तथा कर्तव्य निष्ठा जगाने का तथा क्षुद्र स्वार्थ, दंभ, लालसा और प्रमाद से छुड़ाने का एक ही ध्येय रखे। लोगों में अन्याय के सन्मुख बोलने की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है। व्यर्थ के ममत्व में फंसकर लोग अपनी चेतना खो बैठे हैं। सच्चे कर्तव्य की प्रेरणा मिले ऐसे लेख व काव्यों की अत्यंत आवश्यकता है। प्रिय वल्लभ भाई, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि अपने को आर्य संस्कृति को पुष्ट रखना हो तो जन समूह के जीवन स्तर को नीति, धर्म और सदाचार के संस्कार के आदर्शों पर आरूढ़ कराना ही पड़ेगा। जनता का कुछ भाग विलासी, कुछ प्रमादी, कुछ तिरस्कृत, कुछ उद्दंड और कुछ बेभान हो तो राष्ट्र का पतन अवश्य समझो। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दस्तखत तब। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। पुष्कर, तारीख 11/3/1968। प्रिय राम, सादर आशीर्वाद। सदा सुखी रहो और तुम्हारा कुटुंब सुखी रहे। राम, तुमने बहुत परमार्थ कार्य किया जिससे मुझे बहुत ही संतोष हुआ। राम, भविष्य में भी शुभ कार्यों में भाग लेते रहना। विदिशा का महायज्ञ समाप्त हो चुका है। उसका हिसाब कुल अमुभाई वसाणी राजकोट वाले को दे देगा। यदि तुम पर कुछ पैसे शेष बचे हो तो अपने पास ही रखना और किसी को भी हिसाब बताने की जरूरत नहीं है। बचा हुआ पैसा मेरे शरीर परिवर्तन पश्चात किसी भी शुभ कार्य में वापरने का तुमको अधिकार है। राम, आगे क्या लिखूं? एक ही बात कहता हूँ, राम से राम को मिलने का प्रयत्न करना। हरि भाई, बच्चू भाई आदि सब कुटुंब को आशीर्वाद देना। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, बस। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। देवलाली, तारीख 20/3/1968। प्रियवर नानालाल भाई, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला, बहुत संतोष। पत्र के निष्कर्ष को समझते हुए मैं एक बात लिखता हूँ। मेरी पद्धति अनुसार थोड़ा संशोधन करूं तो आश्चर्य नहीं मानना। मेरी ऐसी पक्की धारणा है कि अध्यात्म में प्रवेश करने से पहले मनुष्य को आधि भौतिक संतोष आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे साधन में मन व्यभिचारी बनने की शंका उत्पन्न होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि गृहस्थ जीवन में और साधनावस्था में इन दोनों क्रियाओं को मन एक साथ नहीं कर सकता है। यह तो किसी महापुरुष की ही सामर्थ्य है। अस्तु, आप अपने जीवन की आधि भौतिक उन्नति को गौण स्थान देते हुए और आध्यात्मिक साधन मुख्य में रखते हुए पुरुषार्थ करें तो सफलता शीघ्र मिलेगी। आधि भौतिक उन्नति पुरुषार्थ में सन्निहित है, इसलिए उसके लिए येन केन प्रकारेण पुरुषार्थ करने को प्रयत्नशील रहे, क्योंकि उधर से मन संतोष लेगा तो साधना में प्रवेश करने में देरी नहीं लगेगी। रविवार को मैं आध्यात्मिक विषय पर कहूंगा। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। बेंगलोर, तारीख 14/6/1969। प्रिय गिदू भाई, सादर आशीर्वाद।
जीवन में अंतःकरण अनेक शुभ और अशुभ भावनाओं से भरा हुआ रहता है और वासनाओं की पूर्ति के लिए अनेक संकल्प उदय होना स्वाभाविक है। इसी कारण से मन का चारों तरफ से तनाव होने से निश्चयात्मक वृत्ति में शिथिलता आ जाती है। इसके लिए तो एक विशिष्ट संकल्प होना ही चाहिए। वही विशिष्ट संकल्प की शिथिलता के कारण आपके साधन काल में त्रुटि आई है। उसके लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। मन के दृढ़ संकल्प के अभाव में ऐसा ही होता है। सबको आशीष। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दस्तखत दम। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। बेंगलोर, तारीख 22/6/1969। प्रिय पुत्री पन्ना, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर मुझे आश्चर्य नहीं पर दुख हुआ। श्री गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, रहत न आरत के चित चेतु। दुखी व्यक्ति के लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य नहीं। पन्ना, तुम विचार करो, हुआ ज्योतिषी मंत्र तंत्र वाले दुख मिटाने में असमर्थ रहते हैं, कारण कि वे सब अर्थलोलुप होते हैं और वे लोग वास्तव में कर्म विधान को समझ नहीं सकते। पन्ना, मुझे भय है कि तुम ऐसे ज्योतिषी और भुआओं के घेरे में पड़कर कोई अधिक अर्थाधिक की हानि न कर बैठो। पुत्री, जीवन मरण, हानि लाभ, यश अपयश जीवन संघर्ष में आते ही हैं। इनको पार करने के लिए केवल धैर्य और भगवत निष्ठा ही अमोघ शस्त्र है। ऐसा निश्चय करो। तुम्हारी चिंता मुझे बनी है। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दस्तखत दम। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। बेंगलोर, तारीख 2/7/1969। प्रिय पोबारो, सादर आशीर्वाद। मंगलमय भगवान का विधान भी मंगलमय होता है। मोहवशात उस मंगलमय विधान में मानव अमंगल का अध्यारोप करता है। शरीर दिन प्रतिदिन रोगाधीन होता जाता है, जो होना ही चाहिए, कारण कि जो तत्व यदि परिवर्तनशील न हो तो स्थूल जगत की नित्यता अनिवार्य हो जाती है, निश्चित ही हो जाती है। उबारो, अब शरीर उठने बैठने से अशक्त हो गया है। परिचारक के भरसक प्रयत्न करने पर और डॉक्टरों के अति उपचार से भी कोई लाभ की आशा नहीं। मृत्यु कोई नवीन वस्तु नहीं कि जिसके लिए कुछ विचार किया जावे। विचार तो वह करना चाहिए कि शरीर पाकर भगवत शरणागति की पुष्टि हो। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि का स्मरण वैराग्य को दृढ़ बनाता है और यह अनिवार्य भी है। यदा कदा हो जाने की याद आ जाती है। सबको आशीष। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दस्तखत दम। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। पूना, तारीख 11/1/1970। प्रिय प्रहलाद भाई, सादर आशीर्वाद। अभी हाल ही मैंने कॉफी पी। सुख की विडंबना को लेकर मानव नारकीय बनता जाता है। वैमनस्य, अराजकता, लोलुपता और वंचना मानव के हृदय में ऐसे जम गए हैं मानो यह स्वाभाविक प्रकृति जनित हो। अस्तु, आज भारत की दशा शोचनीय हो गई। ऐसी दशा में साधु देश के उत्थान के अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ दिखते हैं। स्वार्थ परायणता कितनी बढ़ गई है सो आपने समाचार पत्रों से जाना होगा। मैंने सोचा था कि उष्ण काल में इंदौर या पुष्कर रहूं, परंतु शरीर उष्ण काल तक टिकने में असमर्थ दिखता है। मकर के पश्चात क्या होगा कहा नहीं जा सकता। यह मेरा पत्र आपको उद्देश्यहीन मालूम पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है। 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे
तो आपको भारतवासियों का नग्न चित्र दिखेगा। इत्यलम सबको आशीष। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दस्तखत दो। श्री रामचंद्राय नमः। वेलोर, तारीख 14/11/1968। प्रिय माँ हरिभाई, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र तारीख 13 को मिला। तुमने मेरे स्वास्थ्य के बारे में लिखा है, वह सत्य है। હું સાચી કહું કે मेरे शरीर की निर्बलता बहुत बढ़ गई है, परंतु हरिलाल भाई, मेरा मन निर्बल नहीं है। अगर निर्बलता है तो एक ही बात की है कि देश की स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती जाती है, इसीलिए रात को नींद नहीं आती है। भविष्य निर्माण करता प्रभु जाने वे क्या करना चाहते हैं। गुणों में विषमता होने से कार्य में विषमता होना स्वाभाविक है। भारत उत्तरोत्तर आलसी, किम कर्तव्य मूड और निज स्वार्थ में डूबता जा रहा है। न सदाचार नीति है और न ही राजनीति है। ऐसी स्थिति में एक करुणागार भगवान ही इसको पार लगा सकते हैं और दूसरे का सामर्थ्य नहीं। बस यही एक मेरे मन की निर्बलता है। चाहे इसे कार्पण्य दोष समझो या कर्तव्याच्युत दोष समझो। देश की रक्षा व उत्थान के लिए ही सदैव श्री गुरुदेव कार्यरत रहे। शरीर कमजोर पड़ जाने पर उन्हें इस बात का बहुत ही रंज रहता था। शेष कुशल, माँ चिंता करना नहीं। जीवन क्षणिक है, परंतु चिंता तो ऊपर लिखी वह एक ही है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। बेंगलोर, तारीख 20/6/1969। प्रिय हरिभाई व माँ, सादर आशीर्वाद। शरीर देवलाली से भी ज्यादा क्षीण होता जा रहा। जगत के अभिनय में रोग और रोगी की भूमिका का एक विशिष्ट स्थान मेरे लिए है। मैं अभी उसी भूमिका से पसार हो रहा हूँ। इस भूमिका का अभिनय सफलतापूर्वक सांगोपांग करना बहुत कठिन है। उसके विभागीय संदर्भ में असाध्य की भूमिका में कितनी दयनीय दशा, पराधीनता और बाहुल्यता का पट्टू अनुभव होता है। इस भूमिका का अभिनय सांगोपांग सफल हो जाए तो प्रभु कृपा। मन सदैव एकांत का इच्छुक बना है, परंतु एकांत अशक्य हो गया है, जिसका उल्लेख मैंने पहले पत्र में किया है। अस्तु, अब एकांत के विकल्प का कोई अर्थ नहीं। मैं बड़ी अच्छी तरह से हूँ। तन और वाणी में दुर्बलता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। प्रिय हरिभाई, जगत कैसा है वह दृष्टा की दृष्टि पर निर्भर है। प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना ही प्रयत्न है, और उसके लिए जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, इसमें वृत्ति प्रौढ़ हो जाना चाहिए, तो सब अनुकूल है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। बेंगलोर, तारीख 2/7/1969। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय हरिभाई व माँ, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु परिवर्तनशील है, ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि आपकी है ही, तब परिवर्तन में शोक का विचार क्यों? उठना बैठना अब अशक्य होता जाता है। वेदना का अनुभव तो देवलाली में आपने कर ही लिया है, और मन की गति को आप जानते ही हैं। वेदना बढ़ गई है, रोग असाध्य की ओर झुका जा रहा है। आज यह स्थिति है। कफ अत्यंत कठिन और क्षुधा बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। होजरी में वेदना और गैस की प्रबलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। उपचार व्यर्थ है, पर करा रहा हूं। अन्य प्रकार की सुविधाएं सब ये लोग दे रहे हैं। यह पत्र मैं बड़ी कठिनता से लिखवा रहा हूँ, कारण बुद्धि स्थिर नहीं।
वेदना अपना तांडव समाप्त ही नहीं करती। यह पत्र लिखने का आशय यह नहीं है कि आप लोग क्षुब्ध हो, पर विचारने के लिए है कि अणु परिवर्तनशील है और वह प्रत्येक को लागू है, चाहे वह कोई हो। अब शरीर रहने का कोई अर्थ नहीं और जाने का कोई असमंजस नहीं। माँ, जो कुछ भी होता है वह विधि के विधान से पृथक नहीं। प्रकृति के सौंदर्य में केवल आकर्षण ही नहीं अपितु विकृति भी है। सौंदर्य आह्लादक और विकृति विषाद देने वाली, इसी का नाम जगत है। मोह से जब ऊपर उठकर आप देखोगे तब आपको सच्चा विकास मिलेगा। शरीर केवल दर्शन है और वह भी दृष्टा की दृष्टि पर। इस वास्ते मोह से पृथक होकर विचारोगे तो आपको सब कार्य में मंगलता दिखेगी, सारे कार्य मंगलमय दिखेंगे। इसको बार बार पढ़ना, ज्यादा क्या लिखूं। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दस्तखत दम। जय श्री रामचंद्राय नमः। पुणे तारीख 17/10/1969। संत जी, माँ संत जी, सादर आशीर्वाद। अंतिम वह है जो अंतिम होता है। प्रतिकूलता या अनिश्चित भोगना जगत का निकृष्ट परिणाम है। ममत्व की मूल वृत्ति के ऊपर ममत्व की मूल वृत्ति के ऊपर में इच्छाओं के समूह का नाम ही जगत है। यह आपसे छिपा नहीं है। रामधाम और भगवान के धाम में गलताजी जयपुर केवल 2 घंटे का मार्ग है और बंबई या पुणे भगवान के स्थान से वायुयान द्वारा 1.5 घंटे का मार्ग है। यदि अपने चाहें तो सरलता पूर्वक किसी भी मृतक को 8 घंटे के पश्चात रामधाम पहुंचा सकते हैं। पुष्कर कब जाओगे? रामधाम के बारे में एक पत्र दिया था, वो पहुंचा होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अपूर्ण पत्र। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दस्तखत दम। श्री रामचंद्राय नमः। पुणे तारीख 12/1/1970। प्रिय हरगोविंद, सादर आशीर्वाद। उत्तर देरी से दे रहा हूँ अस्वस्थता के कारण। आपने लिखा है कि भारत में आत्म साक्षात्कारी महात्मा कितने होंगे। इस प्रश्न के उत्तर में यदि शिथिलता होवे तो मेरी बुद्धि का ही दोष है। आत्म साक्षात्कारी ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के लक्षणों का उल्लेख उपनिषदों में किया है। इस समय वे लक्षण महात्माओं में मेरी दृष्टि में पाए नहीं जाते। अब अपरोक्ष अनुभूति किन किन को हुई उसका निश्चय करना आपका काम है। आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या महात्मा जीवन दान देते हैं? नहीं, वे जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। कलुषित वातावरण में कैसे रहा जाए, कैसे भजन किया जाए? आपका यह तीसरा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। प्रथम तो हमको कलुषित शब्द की व्याख्या ठीक से समझना चाहिए और वातावरण के यथार्थ अर्थ को। हरगोविंद, समुद्र और लहर को हम अलग नहीं कर सकते। समुद्र बिना तरंगों का हो ही नहीं सकता। इसलिए हम यदि ऐसा सोचे कि ये लहरें समाप्त हो जाए, शांत हो जाए, फिर हम स्नान करें, तो हम बिना स्नान के ही रह जाएंगे। लहरों के रहते ही हमें स्नान करना है। आप समझ रहे हैं ना? मतलब कलुषित वातावरण में रहकर ही आपको भजन करना है। मानव शरीर की बनावट के 14 अंग मूल्यवान हैं, जो कि जगत की और परमार्थ की छोटी से छोटी क्रिया करते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 4 अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों ही अंतःकरण का ज्यादा मूल्य है और उनमें भी मूल्यवान बुद्धि है। जगत व्यापार बुद्धि के अधीन है। क्या घर में रहकर अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है? यह है आपका चौथा प्रश्न।
अरे भाई, घर में ही रहकर अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है, घर के बाहर कुछ है ही नहीं। अपना यह शरीर भी तो आत्मा का घर ही है ना। अच्छी अच्छा, हमारी कविता सुनो। श्रीपद ध्यान धरो ही में, राम को नाम सोही धन है। गुरु ज्ञान की गोद रही जग में, तंचार करो घर ही बन है। श्रीपद ध्यान धरो ही में, राम को नाम सोही धन है। गुरु ज्ञान की गोद रही जग में, तनछार करो घर ही बन है। अजपा जप जाप जपो खट भीतर, सिद्ध मढ़ी अपनो यह तन है। जिनसे घरमाह कछु न बनी, उनसे बनमाह कहा बनी है। अजपा जप जाप जपो घट भीतर, सिद्ध मढ़ी अपनो यह तन है। जिनसे घरमाह कछु न बनी, उनसे बनमाह कहा बनी है। वृत्तियों को पलट देने से ही घर बन जाता है। वृत्तियों को पलट देने से घर ही वन हो जाता है। परम पूज्य श्री की आज्ञा से जय श्री राम। पत्र प्रसाद का ये अंतिम पत्र है। यहाँ पर पत्र प्रसाद का पठन विराम ले रहा है। इसके बाद एक भजन होगा, स्वर श्रीमती बीना देसाई का होगा, और भजन के बाद इस सत्र को हम विराम देंगे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथय चिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय। आप सभी को मेरा प्रणाम। पत्र पढ़ने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। जय भगवान। दर्शन के बिन निश दिन रोती हैं। अखियाँ मेरी दर्शन के बिन निश दिन रोती हैं। तुम बिन सुने दिन और रातें लंबी होती अखियाँ मेरी दर्शन के बिन निश दिन रोती हैं। औरों को तो दर्शन देते हमसे मुँह मोड़ा, औरों को तो दर्शन देते हमसे मुँह मोड़ा। समदर्शी है नाम तो फिर हमको क्यों छोड़ा। हम भी तेरी पूजा करते जो भी होती है। तुम बिन सुने दिन और रातें लंबी होती हैं। अखियाँ मेरी दर्शन के बिन निश दिन रोती हैं।
किससे कहूँ मैं दिल की बातें, तुम भी पास नहीं। विनती सुनकर आ जाओगे, यह भी आस नहीं। कर लो जितनी होगी तुमसे मेरी कसौटी है। तुम बिन सोने दिन और रातें लंबी होती हैं। अखियाँ मेरी दर्शन के बिन निश दिन रोती हैं। दर्शन की क्या आस करूं मैं, भेजी ना पाती। दर्शन की क्या आस करूं मैं, भेजी ना पाती। राह में तेरी दृष्टि मेरी रह रह कर जाती। पलकें तेरी याद में अब तो धीरज खोती है। तुम बिन सूने दिन और रातें लंबी होती हैं। अखियाँ मेरी दर्शन के बिन निश दिन रोती हैं। तुम बिन सूने दिन और रातें लंबी होती हैं। अखियाँ मेरी दर्शन के